अब झारखंड में बड़े बड़े एग्जाम तो छोड़िए, 10th एग्जाम के पेपर भी लीक हो जा रहे हैं। पेपर 2 दिन पहले ही लीक हो जाता है और पूरे झारखंड में फैल जाता है। और इसको लेकर ना ही जेक के अध्यक्ष और ना ही किसी बड़े अधिकारी को पता चलता है। और इसके ऊपर ना ही झारखंड के मुख्यमंत्री और ना ही शिक्षा मंत्री का कभी तक कोई बयान आया है। जेएसएससी जेपीएससी एग्जाम पेपर को तो छोड़िए, यहाँ तो मैट्रिक के क्वेश्चन पेपर 350 रुपए में मिल रहे हैं। ये आप सोच सकते हैं कि इससे ज्यादा तो कोचिंग्स की फी है। जो चीजें डीसी के अंडर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में तथा ट्रेजरी में होती है, वो 2 दिन पहले पेपर लीक कैसे हो गई। और अब 7,83,711 बच्चों का भविष्य क्या होगा। बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कि 10वीं की साइंस और हिंदी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। जेएससी कोडरमा से हुआ है। कोडरमा से ही ये हुआ है। वहाँ का जो है एक तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो ये है, कोई प्रिंस नाम करके लड़का, तो उसका हम लोगों ने टेस्ट आउट कर लिया। प्रथम पाली में साइंस विषय की परीक्षा थी, उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। नोटिस जारी करते हुए जो है कि हिंदी और साइंस को कैंसिल कर दिया, पूरी तरह रद्द कर दिया है या छात्र हित में भविष्य में। मैं गणेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच बोलो इंडिया। झारखंड के जेक बोर्ड ने 11/2 को परीक्षा कंडक्ट करना शुरू कर दिया था और इस परीक्षा में 7,83,711 बच्चे भाग लिए हैं। जेक बोर्ड ने जिस तरह से शेड्यूल बनाया हुआ था उसी तरह से एग्जाम चल रहे थे और बच्चे एग्जाम दे भी रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था जो एग्जाम वो 2 दिन बाद देने वाले वो उसको क्वेश्चन 2 दिन पहले ही मिल जाएगा। इधर बच्चे पूरे खुश और इधर जेक बोर्ड के अध्यक्ष को इसकी भनक तक नहीं। कितनी बड़ी चूक देखिए, जो एग्जाम 20 तारीख को होने वाला है उसका पेपर यानी क्वेश्चन पेपर 18 तारीख को ही सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जेलकेम के नेता देवेंद्रनाथ महतो ने इस बात का सूचना जेक बोर्ड को बताया कि एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया में घूम रहा है और उसका पेपर लीक हो चुका है। लेकिन फिर भी जेक बोर्ड ने उनको नकारा और उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया गया। कैसी विडंबना है देखिए। उसके बाद जिस दिन जो एग्जाम होने वाला था यानी 20 तारीख को जो सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला था वो एग्जाम होता भी है और जब वो एग्जाम होने के बाद वो पेपर जेक के पास जाता है और जो सोशल मीडिया में जो घूम रहा था पेपर, जो पेपर लीक हुआ था, कहा जा रहा था जो साइंस का पेपर लीक हुआ, उस पेपर को और एग्जाम के पेपर क्वेश्चन पेपर को मैच किया जाता है तो वो दोनों पेपर हुबहू मिलते हैं। उसके बाद स्वीकार करता है कि जेक बोर्ड हाँ पेपर लीक हुआ है और एग्जाम देने के बाद उसके बाद उस एग्जाम को कैंसिल किया जाता है। उसके तुरंत बाद जेक बोर्ड ने शाम को ही इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया। आप देख सकते हैं जेक बोर्ड की ओर से कैंसिल होने वाले एग्जाम के सब्जेक्ट। जब इस विषय को लेकर जेक बोर्ड के अध्यक्ष को पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये पेपर लीक कोडरमा से हुआ है और प्रिंस नामक व्यक्ति ने किया है। जो पेपर लीक होने का हम लोगों को लगातार आज सुबह से ही या कल शाम से ही ये सूचना हम लोग को मिल रही थी कि इस तरह का जो है आपका प्रिंट मीडिया के द्वारा मिल रही थी और यूट्यूब की तरफ से कि इस तरह का जो है वायरल हो रहा है, मतलब हाँ। तो उसी संदर्भ में आज हमने यहाँ बैठक बुलाई और उसमें जितना हम लोगों को सोर्स ये था, ये क्या कहते हैं, ये वायरल होने का या जिस तरह अफवाह ये का सभी को एकत्रित करके सभी सोर्स से, कुछ अभिभावकों से, कुछ स्टूडेंट का जैसे छात्र संघ से, इसके बाद ऑफिस से और जितना ये मीडिया था सभी मीडिया वालों से, तो सभी का हम लोगों ने मिलान किया कि इसमें कुछ क्या कहते हैं, कुछ तत्व जो काम कर रहे हैं इसके विरुद्ध में और छात्रों के लाइफ के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उसको हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया। इस संबंध में हमने डीसी, क्योंकि ये वायरल का मेन ये था कि कोडरमा से हुआ है, उसका पूरा जो पेपर कोडरमा से ही ये हुआ है। वहाँ का जो है एक तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो ये है, कोई प्रिंस नाम करके लड़का, तो उसका हम लोगों ने टेस्ट आउट कर लिया है और उसका मोबाइल नंबर सब करके ले लिए हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो डीसी कोडरमा और डीसी बाबूलाल मरांडी ने भी खूब जोर से जेएमएम सरकार को लपेटा। इसके माध्यम से उन्होंने क्या कहा आप देखें। पेपर लीक माफियाओं के रूप में कुख्यात हेमंत सरकार ने झारखंड को फिर से शर्मसार कर दिया है। याद रहे पहली बार है कि झारखंड में मैट्रिक परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ है। आज सुबह से ही विज्ञान विषय का पेपर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। परीक्षा शुरू होने के बाद प्रश्न पत्र से मिलाया गया तो वह हूबहू मिल गया। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्वेश्चन पेपर डीसी की निगरानी में होती है,
24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में होती है, ट्रेजरी में होती है और टोटल सील पैक होती है। तो 2 दिन पहले पेपर लीक कैसे हो गई? जेक बोर्ड के अध्यक्ष का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप वीडियो में देख सकते हैं। ये वायरल होने का या जिस तरह अफवाह ये का सभी को एक एकत्रित करके सभी सोर्स से, कुछ अभिभावकों से, कुछ स्टूडेंट का जैसे छात्र संघ से, इसके बाद ऑफिस से, और जितना ये मीडिया था सभी मीडिया वालों से, तो सभी का हम लोगों ने मिलान किया कि इसमें कुछ क्या कहते हैं, कुछ तत्व जो काम कर रहे हैं इसके विरुद्ध में। जेक बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि एग्जाम को रिशेड्यूल कर दिया गया है, लेकिन क्या ये समाधान है स्टूडेंट्स के भविष्य का? जेपीएससी जेएसएससी जिन चीजों का शिकार था, अब जेक बोर्ड भी इसका शिकार हो गया है। क्या जेक बोर्ड 7,83,711 बच्चों को इंसाफ दिला पाएगा? आप सभी को पता है कि हमारे झारखंड की स्थिति क्या है, हमारे यहाँ के बच्चे किस हालत में पढ़ते हैं। अगर सरकार 10वीं का भी एग्जाम ईमानदारी से नहीं करा पा रहा है, तो आप सोच सकते हैं हमारे लिए, हम स्टूडेंट्स के लिए सरकार क्या कर रही है। यह आपका अधिकार है, आपको सवाल करना है सरकार से। हमें दीजिए अलविदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जोहार, वंदे मातरम।